हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे कल के सेशन में एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज किया है, हैमर के साथ क्लोजिंग देखने मिला है। बट देखने वाली बात यह है कि क्या यहाँ से रिवर्सल आएगा या फिर बेरिश कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। तो देखेंगे कि आज के सेशन में क्या बन सकता है। ठीक है, नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट डेटा पे। तो आज काफी इंटरेस्टिंग डेटा है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरो जोन में जो जीडीपी का डेटा है, ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, दोनों ही डेटा यहाँ पे न्यूट्रल बताया जा रहा है। अगर डेटा फोरकास्टेड से ज़्यादा आता है तो डेफिनेटली यूरो यूएसडी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। जितने भी यूरो के पेयर है उसमें एक तेजी का मोमेंटम देखने मिल सकता है। दूसरा जो डेटा है वो कैनेडियन डॉलर में है, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, जो कि यहाँ पे फोरकास्ट जो है वो प्रीवियस से ज़्यादा बताया जा रहा है। तो फोरकास्ट या उससे ज़्यादा डेटा आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कैनेडियन डॉलर में एक बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट चेंज जो है वो पॉजिटिव साइड नज़र आ रहा है। तो अगर वो पॉजिटिव साइड नज़र आ रहा है एंड वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बेरिश इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। साथ ही साथ सबसे इंटरेस्टिंग डेटा है यूएसडी में, जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा का है यहाँ पे देखने मिलने वाला है, तो जो कि न्यूट्रल फोरकास्ट बताया जा रहा है। साथ ही साथ मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स का डेटा है, जो यहाँ पे एक पॉजिटिव रीडिंग नजर आ रही है। प्रीवियस 51 का था, फोरकास्ट जो है 52 का है। तो यहाँ पे यूएसडी में मिक्स एंड मैच है, न्यूट्रल बताया जा रहा है पीसीई का डेटा। साथ ही साथ यहाँ पे जो मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स है वहाँ पे पॉजिटिव बताया जा रहा है। तो देखेंगे किस तरीके का आता है। अगर यूएसडी में कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा जो है वो यहाँ पे फोरकास्ट से ज़्यादा आता है, डेफिनेटली एक बुलिश मोमेंटम यूएसडी के पैर में देखने मिल सकता है। बट उम्मीद जो है वो यहाँ पे नेगेटिव साइड आने की बहुत ज़्यादा है। तो देखेंगे किस तरीके से ये वर्कआउट करता है। अब नज़र डालते हैं टेक्निकल्स पे। तो आप देखेंगे H4 पे एक बार नज़र डालते हैं किस तरीके का माहौल है। प्राइस ने यहाँ पे कल के सेशन में एक पॉजिटिव क्लोज दिया, एक बुलिश बाउंस दिखाया है, बट क्या ये सस्टेन करेगा? प्राइस जब तक 99.200 के ऊपर नहीं निकलता है, ये जोन के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक यहाँ पे कोई भी रिवर्सल के चांसेस बहुत मतलब ना के बराबर नजर आ रहे हैं। तो ये प्रीवियस स्विंग है जहां से एक सेल ऑफ देखने मिला। आप देखेंगे काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है 99.200 से 400 का। जब तक प्राइस इसके नीचे बना रहता है, बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू करने के काफी ज्यादा चांसेस है। साथ ही साथ 21 पीरियड एवरेज के नीचे प्राइस है, ये इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड जो है डेफिनेटली बेरिश की ओर बना हुआ है। जो सेलर्स है यहाँ पे प्राइस को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर प्राइस जैसे ही 98,500 के नीचे वापस निकलता है, 400 के नीचे निकलता है, तो यहाँ पे 98 का लेवल यानी 98 के नीचे 97,500 का लेवल, जो कि बहुत ज़्यादा चांस है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड मंदी का इशारा कर रहे हैं। आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न एक्टिव हो गया है। प्राइस ने नेक लाइन के नीचे एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश बैक के साथ क्लोज दिया है। इस पैटर्न को बोलते हैं बेरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस में, जो कि ओपन इक्वल्स टू हाई है एंड क्लोज नियर बाय लो है। तो ये इंडिकेट करता है काफ़ी स्ट्रेंथ है ये बार में। तो प्राइस जैसे ही 98,400 के नीचे निकलता है, बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि ये साइज जो है उतना यहाँ पे बेरिश टारगेट देखने मिल सकता है, जो कि कोई करीब 97,500 के आसपास नजर आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं यूरो यूएसडी को लेकर। आज डेटा है यूरो यूएसडी में। आप देखेंगे कल के सेशन में एक बेरिश बार देखने मिला है, बट उससे पहले के सेशन में जिस तरीके का यहाँ पे क्लोज देखने मिला है 1650 के ऊपर, ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई यहाँ पे बुल्स जो है चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भाई अब यहाँ से तेजी देखने मिल सकती है। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है, नेकलाइन का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के ऊपर एक सक्सेसफुल क्लोज है, जिसको बुलिश बेल्ट होल्ड के साथ यहाँ पे क्लोज दिया है। अब आज यूरो जोन में डेटा भी है और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन भी है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे 1680 के ऊपर निकलता है, यहाँ पे 1750 तक का मूव या उससे ज़्यादा का मूव आने वाले सेशन में देखने मिल सकता है। आने वाला सेशन जो जितने भी आने वाले सेशंस है उसमें यूरो यूएसडी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिल सकता है। प्राइस में अगर प्राइस यहाँ पे ऊपर निकलता है 1800 के आसपास, लोअर हायर लो क्रिएट करता है एंड फिर यहाँ से बुलिश मोमेंटम ब्रेक करता है, यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट देता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि आप 1900 2000 का लेवल देखेंगे। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है एकदम क्लियर है। प्राइस आ सकता है ये वाले प्राइस पॉइंट के आसपास एंड यहीं पे एक रिजेक्शन लेते हुए नीचे आ सकता है एंड यहीं से फिर ब्रेकआउट देगा। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव यूरो यूएसडी प्ले करने वाला है आने वाले से। अगर आप बुल्स है यूरो यूएसडी में तो डेफिनेटली आप ये ट्रेड्स जो यहाँ से बनने की गुंजाइश है ये मिस नहीं कर सकते।
शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा करे। एक बार H4 में नजर डालेंगे तो H4 पे देखेंगे प्राइस जो है स्विंग पे ब्रेकआउट किया, जिस पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ वहीं पॉइंट पे रीटेस्ट कर रहा है, साथ ही साथ 21 पीरियड एवरेज का सपोर्ट, साथ ही साथ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस है यहाँ पे। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉइंट चलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे ही प्राइस 1680 के ऊपर क्लोज करता है H4 में, आप 1750 के टारगेट के साथ चल सकते हैं। शॉर्ट टू मीडियम टर्म आपका ये टारगेट बन सकता है। मतलब एक चीज क्लियर है, यहाँ पे तीनों ही ट्रेंड तेजी के तरफ इशारा कर रहे हैं। एंड बहुत हमारी अगर बात आप माने तो यहाँ से बहुत बड़ा बुल ट्रेंड स्टार्ट होने की यहाँ पे संभावना है यूरो यूएसडी में, जो कि 1.2000 तक देखने मिल सकता है। ठीक है, बात करते हैं WTI के बारे में। WTI जो है यहाँ पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है जब तक ये 61.50 के नीचे बना हुआ है। हमने ये पहले भी बताया, अभी बता रहे हैं, जब तक ये 61.50 के नीचे है आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ पे एक बहुत ही क्लीन एक ट्रेंड लाइन है। प्राइस देखेंगे तो प्राइस ने भले ही क्लोज दिया है, बट यहाँ पे वो ट्रैप फॉर्मेशन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ब्रेकआउट ट्रैप यहाँ पे देखने के मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक बार H4 पे आते हैं तो प्राइस ने भले ही यहाँ पे एक पॉजिटिव क्लोज दिया है, बट ये वाला जो जोन है 61.50, जब तक इसके नीचे प्राइस बना हुआ है तब तक बेरिश मोमेंटम के चांसेस बहुत ज्यादा है। फंडामेंटल्स भी कोई खास सपोर्ट करते हुए नहीं नजर आ रहे। साथ साथ आप देखेंगे कोई भी एलिट वेव के हिसाब से इम्पल्स स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ये बाउंस आया है ये भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। 56 के नीचे जैसे ही निकलता है काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि ऑलरेडी लेवल्स बताए हैं। 54 के नीचे 48 एंड 48 के नीचे फ्री फॉल 40-36 तक देखने मिल सकता है। यूएस ऑयल में मंदी के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप बेयर्स है तो ये वाला जो पैर है आप डेफिनेटली देख सकते हैं। अगर प्राइस गलती से 61.50 के आसपास देखने मिलता है तो ये लो रिस्क हाई रिवर्ट सेलिंग पॉइंट रहेगा, ना कि बाइंग पॉइंट। प्राइस अगर 61.50 के ऊपर डेली पे क्लोज देता है तब जाके यहाँ पे 63-65 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं, जिसके अभी चांसेस बहुत कम है। 10% से भी कम के यहाँ पे चांसेस नजर आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहे हैं। बात करते हैं गोल्ड को लेकर। भाई गोल्ड जो है काफी इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे गोल्ड में किस तरीके का माहौल है। अगर हम यहाँ पे गोल्ड को लगाते हैं, हमने बताया था कि जब तक ये 4150 के ऊपर बना हुआ है तब तक यहाँ पे तेजी के चांसेस बने रहेंगे। आज देखेंगे हमने ये एक रिग्रेशन चैनल प्लॉट किया था, उसके लोअर बैंड पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, साथ ही साथ जो 4150 का लेवल है जो कि यहाँ पे उसने सस्टेन किया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो गोल्ड में तेजी है डेफिनेटली बनी रहेगी। हमने लेवल्स बताए थे कि 4250 के ऊपर निकल गया अभी वापस से, तो 4500 4700 के लेवल देखने मिल सकते हैं, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। फेडरल रिजर्व की साइड से जो रेट कट के चांसेस है वो बहुत कम है। कहीं ना कहीं ये यूएस डॉलर पे दबाव नजर आ रहा है एंड ये सेफ हेवन में डिमांड जो है वो बढ़ती नजर आ रही है, जिसके चलते हुए गोल्ड में तेजी की संभावना बहुत ज्यादा है। तो अगर 4250 के ऊपर निकलता है, आप बहुत क्लीन ट्रेड यहाँ पे देखने में प्ले कर सकते हैं, जो कि 4500 से 4700 का लेवल बन सकता है। तो ये दो टारगेट्स हम यहाँ पे नजर रख रहे हैं। हम ही है जो आप देखेंगे, अगर आप पिछले सेशन पीछे के वीडियो देखते हैं, अगर 2-3 महीने पहले के, हमने यहाँ पे क्लीन बाइंग बताया था 3300 के आसपास से, एंड बताया था 4000 का लेवल, 4000 के ऊपर और लेवल्स हम ऊपर साइड खींचते गए। अब हम बता रहे हैं कि यहाँ से 4500-700 का लेवल देखने मिल सकता है। तो अगर आप ये ट्रेंड मिस नहीं करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप बने रहिएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेशन है, एक आप ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक बना सकते हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया है, जैसे ही प्राइस स्विंग के ऊपर निकलता है जो कि 4240 का लेवल है, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एक पुलिस ट्रेंड देखने मिल सकता है। अब एलिट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो काफी क्लीन यहाँ पे इम्पल्स स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अब 1-2 ये 3 वेव है, ये 4 एंड अब 5th वेव आने की संभावना है, जो कि यहाँ से एटलीस्ट ये वाला जो मूव है, यही मूव पे 4350 के आसपास कंटिन्यू कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, एंड वहां से फिर रिट्रेसमेंट एंड फिर अपसाइड मोमेंटम की संभावना बनी रहेगी। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। अगर आप डेली वीडियोस देखते हैं तो आप ये चीज मिस नहीं करते होंगे। हमने क्लियरली बताया था कि बिटकॉइन में जो ये लेवल है 95,000 का लेवल, ये लेवल बाइंग का नहीं है, सेलिंग का है, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेलिंग का है। आप देखिए प्राइस ने क्या हाई लगाया, 94,000 का हाई लगाया, एंड हमने बताया था कि कोई भी रिवर्सल बाय बनता है तो डेफिनेटली एक सेलिंग देखा जा सकता है। यहाँ पे एक हैंगिंग मैन फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे 90,000 के नीचे, 90,900 मतलब 91,000 के नीचे निकलता है, डेफिनेटली यहाँ पे 85,000 एंड 85,000 के नीचे 80,000 के नीचे 78,000 का टारगेट देखने मिल सकता है। बिटकॉइन अभी भी यहाँ पे बुल्स के कंट्रोल में नहीं है। हमने बताया था जब तक गोल्ड चल रहा है तब तक बिटकॉइन के चलने के चांसेस काफी कम है। तो यहाँ पे जो
ट्रेंड है, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। एक बार एक्सपो पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्राइस क्या फॉर्म किया है, यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्म किया है एंड प्राइस ने उस स्विंग को ब्रेक किया है। अब जैसे ही प्राइस कंटिन्यू करता है विद लोअर लो, हाई लोअर हाई लोअर लो के साथ, आपको एक क्लीन बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। तेजी के चांसेस एक ही पॉइंट पे है, अगर प्राइस 95,000 के ऊपर डेली पे क्लोज करता है तो यहाँ पे 1,05,000 का टारगेट देखा जा सकता है। तो यहाँ पे तीनों ही ट्रेंड मंदी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर आप बेज है डेफिनेटली ये मौका लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मिस नहीं कर सकते। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।